हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे और आज की बेहद खास वीडियो में। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देती हूँ कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाग गया है और उन्होंने एक ही दिन में 3 लाख के आसपास जो है ITR प्रोसेस की है। आपको डाटा कंपैरिजन करके दिखाऊंगी। उससे पहले जो कमेंट्स आए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और CPC डिपार्टमेंट जो कि ITR को प्रोसेस नहीं कर रहे थे, उसमें अब ये भी देखा जा रहा है कि जो डिडक्शन लिया है, मतलब कि टैक्स पेयर्स ने जो डिडक्शन लिया है उसमें उस डिडक्शन की सॉफ्ट कॉपी मांगी गई है टैक्स पेयर से। और ऐसे एक हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट में लिखा है कि उनसे सॉफ्ट कॉपी मांगी गई है और ये लिखते हैं कि मेरा आज रिफंड आया है ओल्ड टैक्स रिजीम से। उन्होंने डिडक्शन की पूरी सॉफ्ट कॉपी मांगी थी, मैंने सभी डॉक्यूमेंट सबमिट किए। उसके बाद 98,725 रुपए रिफंड आज क्रेडिट हुआ। रिफंड क्लेम अमाउंट 94,998। थैंक्स अ लॉट फॉर रिफंड। फाइलिंग डेट 15 जुलाई। तो इन्होंने जो ITR फाइल की थी वो 15 जुलाई को की थी। तो गाइस, जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर फाइल की है अपनी ITR और जिन्होंने डिडक्शन क्लेम किया है, उनसे क्या है, अब सॉफ्ट कॉपी मांग की जा रही है। और सॉफ्ट कॉपी क्यों मांगी जा रही है? कहीं उन्होंने किसी ने मतलब मान लो फेक डिडक्शन तो नहीं ली या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स नंबर तो वो डालकर फाइल तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सॉफ्ट कॉपी भी मांग सकता है। रिफंड अटकने के क्या कारण हो सकते हैं, जो कि मेजर कारण है, आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स से। जो मेन कारण है वो है कि जब आपने फार्म का चुनाव गलत करने या उसके साथ साथ किसी तरह का आपने बैंक का डिटेल गलत भर दिया, आपने जो है कोई आपने ऐसा कोई क्लेम किया जो कि जो गलत है, आपका वो था नहीं, तो उसके ऊपर फर्जी जांच के लिए भी आपको पता है डिपार्टमेंट ने बहुत इंक्वायरी की हुई है। तो डिपार्टमेंट जब रिफंड देता है तो उससे पहले हर चीज को अच्छे से चेक करता है। जब वो चेक करता है तो कहीं ना कहीं वो फंस रहा है आपका। भले ही तो आपने 26AS को ध्यान से नहीं देखा, आपने AIS TIS को ठीक से नहीं मिलाया, आपने कैपिटल गेन क्लेम कर लिया, जो उनके पास सरकार के पास सूचना अलग है, आपके पास अलग है। तो इन सब कारणों से रिफंड रुकता है और ये और कोई कारण है नहीं, वरना हमने तो रिटर्न भरते ही 10 मिनट में भी रिफंड लिया है और ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में रिफंड आ जाता है। तो कोई ना कोई ऐसा कारण मिलेगा। ओल्ड रिजीम में आप थे, आपने गलत क्लेम डाले तो वेरिफिकेशन हो रही है उनकी, या सरकार का कोई ऐसा पैरामीटर है जिसके अंदर जाकर के वो रुकता है कहीं। तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हाल फिलहाल में जो चीजें हुई है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, लक्की चक्रवर्ती है, ये बताते हैं कि इन्होंने ITR 2 फाइल किया था। इसका इन्होंने यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया है और इन्होंने और भी चीजें यहाँ पर कही है। ये ग्रीवेंस डालकर थक चुके हैं, पर अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न जो इन्होंने फाइल किया था उसका रिफंड अभी भी आने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ITR को लगातार फाइल कर रहे हैं और यहाँ पर इनकम टैक्स इंडिया को लगातार ये पोस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली ग्रीवियंस भी डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जून जुलाई वाले लोग भी यहाँ पर बचे हुए हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप ITR 1, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो कई बार गाइस ये देखने को मिलता है कि जो ITR 1 वाले हैं वो लोग भी अभी यहाँ पर जो है इंतजार कर रहे हैं। तो गाइस, कहीं ना कहीं ये एक फेलियर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कि ITR 1 जैसा एक सरल फॉर्म जिसको चेक नहीं कर पा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो देखा जाए तो किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर हम AI के भरोसे बैठे थे कि AI सब कुछ अपडेट करेगा, AI का गाना गाते हैं और ये बोलते रहते हैं कि लगातार हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, AI ने ये कर दिया, AI ने हमारी ITR की प्रोसेसिंग को फास्ट किया है और AI यहाँ पर जो मैनुअल इंटरफेरेंस है उसको कम कर रहा है। तो गाइज, ये सारी चीजें हम देखें तो किस दिशा में हम जा रहे हैं। हम ITR 1 जो कि 15 जुलाई को यहाँ पर ITR फाइल किया है और 15 जुलाई को ही ITR यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है, लेकिन अभी तक वो वेट कर रहे हैं अपनी ITR प्रोसेसिंग के लिए। तो हम सोच सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर इनकम टैक्स इंडिया को टैग भी किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो इनकम टैक्स इंडिया का कोई भी यहाँ पे रिप्लाई नहीं आया है। शुरू में इन्होंने रिप्लाई दी है, लेकिन हाल फिलहाल में कोई भी रिप्लाई यहाँ पर आती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक चीज देखनी होगी हमारे को भी कि यहाँ पर कब तक कितना टाइम लग सकता है। कि जैसे तैसे हम देखते आ रहे हैं कि टाइम निकल रहा है, हाथों से निकलता जा रहा है। वैसे देखा जाए तो धीरे धीरे लोगों के इनकम टैक्स रिफंड आ भी रहे हैं उनके खाते में, लेकिन अभी ऐसे लोग जो कि 1 करोड़ से ज्यादा है अभी भी बचे हुए हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूंगी कि केवल आप वेट कीजिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी 1 लाख रुपए से ऊपर के रिफंड है उनकी मैनुअल चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। तो उनका मैनुअल चेकिंग किया जा रहा है और ये मैनुअल चेकिंग यहाँ पर हो रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि डिपार्टमेंट का जो बड़ा अमाउंट है, मान लीजिए किसी का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इतने अमाउंट का जिनका रिफंड बनता है, उन सभी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल भी रिफंड नहीं देना चाहता।